नमस्कार साथियों। आज प्रतिशत से संबंधित कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। प्रतिशत के कुछ रूल और उसके क्या नियम हैं, उस पर बेस्ड कुछ एक दो सिंपल प्रश्नों को हम लोगों ने पिछले सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था। आज फिर उसी प्रकार से कुछ प्रश्नों को लेकर के यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे एक प्रश्न है, 520 का 75% 75% कितना होगा। तो हम लोगों ने पिछले प्रश्न में ये सॉल्व भी किया था और उसमें ये पढ़ा भी था कि ओडमास रूल जो सिंप्लीफिकेशंस के होते हैं उसमें ऑफ मीन्स का मतलब क्या होता है, गुणा। तो जहाँ पर भी का आए किसी प्रश्न में, वहाँ पर हम उसको सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन या गुणा के सेंस में लेते हैं और वहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाते हैं। अब जैसे कहा गया है 520 का 75% क्या होगा, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 520 गुणे 75%। तो हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या प्रतिशत में है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसको हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो 520 का 75% दैट मीन्स 75/100। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो 25 से डायरेक्टली मैं कैंसिल कर सकता हूँ। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100 और 4 से कैंसिल कर दिया। 4 1 जा 4, 1 2 4 3 जा 12, 0। और 130 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 130 मल्टीप्लाइड बाई 3, 13 3 जा 39 और 1 0 लग जाएगा। दिस इज इक्वल टू 390। इट मीन्स कि 520 का 75% कितना होता है, 390 के इक्वल होगा। एक अगला प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न काफ़ी सिंपल होते हैं, लेकिन प्रायः जब वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं तो उसमें प्राय इस तरह के सिंपल प्रश्न और मार्क्स के आ जाते हैं। प्रश्न है 75 का x% 9 हो या 9 हो तो x का मान ज्ञात करो। सेम फार्मूला, सेम मेथड अप्लाई होगा यहाँ पर। कैसे हम लिख सकते हैं 75 का दैट मीन्स मल्टीप्लाई x% दैट मीन्स x/100, दिस इज इक्वल टू 9। अब इसको हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके तब ट्रांसफर करें। 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू, अब 3/4 इफ वी ट्रांसफर दिस इन राइट हैंड साइड देन वी गेट 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3, देन वी गेट 3 3 जा 9 and 3 4 जा 12, then x